इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री के प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी पुरा पाषाण काल के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। चलो शुरू करते हैं। इसमें हम कवर करेंगे ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज, इन सभी के इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न 1, पुरा पाषाण काल किस युग का भाग था? ऑप्शंस: ए नवपाषाण काल, बी ताम्रपाषाण काल, सी पाषाण युग, डी लौह युग। सही उत्तर है ऑप्शन सी पाषाण युग। प्रश्न 2, पुरा पाषाण काल के लोग किस पर निर्भर थे? ऑप्शंस: ए कृषि, बी व्यापार, सी शिकार और संग्रहण, डी पशुपालन। सही उत्तर है ऑप्शन सी शिकार और संग्रहण। प्रश्न 3, भारत में पुरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? ऑप्शंस: ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी भीमबेटका, डी लोथल। सही उत्तर है ऑप्शन सी भीमबेटका। प्रश्न 4, पुरा पाषाण काल के औजार किससे बनाए जाते थे? ऑप्शंस: ए लकड़ी, बी तांबा, सी लोहे, डी पत्थर। सही उत्तर है ऑप्शन डी पत्थर। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा कार्य पुरा पाषाण काल में नहीं होता था? ऑप्शंस: ए शिकार, बी भोजन संग्रहण, सी खेती, डी गुफा चित्रकारी। सही उत्तर है ऑप्शन सी खेती। प्रश्न 6, पुरा पाषाण काल की चित्रकारी कहां मिलाई है? ऑप्शंस: ए चोलासान, बी कालीबंगा, सी भीमबेटका, डी लोथल। सही उत्तर है ऑप्शन सी भीमबेटका। प्रश्न 7, पुरा पाषाण काल की अवधि लगभग कितनी थी? ऑप्शंस: ए 100 वर्ष, बी 1000 वर्ष, सी 1 लाख वर्ष, डी 20 लाख वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन डी 20 लाख वर्ष। प्रश्न 8, पुरा पाषाण मानव का जीवन कैसा था? ऑप्शंस: ए स्थायी, बी खानाबदोश, सी कृषि आधारित, डी शहरी। सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषि आधारित। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा कार्य सबसे पहले पुरा पाषाण काल में हुआ? ऑप्शन से आग का आविष्कार, बी चक्के का आविष्कार, सी कृषि की शुरुआत, डी धातु का प्रयोग। ऑप्शन ए आग का आविष्कार। प्रश्न 10, पुरा पाषाण काल किस प्रकार का युग था? ऑप्शंस: ए धातु युग, बी पत्थर युग, सी ताम्र युग, डी लौह युग। सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्थर युग। प्रश्न 11, मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शंस: ए आग का प्रयोग, बी धातुओं का उपयोग, सी सूक्ष्म पत्थर के औजार, डी नगरों की स्थापना। ऑप्शन सी सूक्ष्म पत्थर के औजार। प्रश्न 12, मध्य पाषाण काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? ऑप्शंस: ए व्यापार, बी कृषक और पशुपालक बनने की शुरुआत, सी धातु निर्माण, डी लेखन प्रणाली का विकास। सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषक और पशुपालन बनने की शुरुआत। प्रश्न 13, मध्य पाषाण काल के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे? ऑप्शंस: ए खानाबदोश लेकिन कृषि की ओर बढ़ते हुए, बी पूरी तरह से कृषक, सी नगरवासी, डी व्यापारी। सही उत्तर है ऑप्शन ए खानाबदोश लेकिन कृषि की ओर बढ़ते हुए। प्रश्न 14, मध्य पाषाण काल में अग्नि का उपयोग किसके लिए होता था? ऑप्शन: ए म्यूजिक बजाने के लिए, बी खाना पकाने और ठंड से बचने के लिए, सी खेत जोतने के लिए, डी पत्र लिखने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी खाना पकाने और ठंड से बचने के लिए। प्रश्न 15,
माइक्रोलिथ्स शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत बड़ा पत्थर, बी रंगीन पत्थर, सी सूक्ष्म पत्थर के औजार, डी सोने का आभूषण। सही उत्तर है ऑप्शन सी सूक्ष्म पत्थर के औजार। मध्य पाषाण काल में लोगों ने धीरे धीरे किस ओर कदम बढ़ाया? ऑप्शन ए विमान उड़ाने की ओर, बी कृषि की ओर, सी मशीन बनाने की ओर, डी पुस्तक लिखने की ओर। सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि की ओर। प्रश्न 17, मध्य पाषाण काल का अनुमानित समय काल क्या है? ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व, बी 9000 ईसा पूर्व 4000 ईसा पूर्व, सी 500 ईसा पूर्व 10वीं ईस्वी, डी 2000 ईस्वी 2500 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन बी 9000 ईसा पूर्व 4000 ईसा पूर्व। प्रश्न 18, नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए धातु का प्रयोग, बी कृषि का आरंभ, सी लोहे के हथियार, डी व्यापार की शुरुआत। सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि का आरंभ। प्रश्न 19, नवपाषाण काल के लोग मुख्यतः कहां बसते थे? ऑप्शन ए पेड़ों पर, बी स्थायी गांवों में, सी गुफाओं में, डी नदियों के बीच। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थायी गांवों में। प्रश्न 20, नवपाषाण काल में किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया था? ऑप्शन ए गाय, बी बकरी, सी कुत्ता, डी हाथी। सही उत्तर है ऑप्शन सी कुत्ता। प्रश्न 21, नवपाषाण काल में लोगों ने किस प्रकार के वस्त्र पहनने शुरू किए? ऑप्शन ए पत्तों से बने वस्त्र बटर, बी ऊन और सूती वस्त्र, सी चमड़े और पेड़ की छाल से बने वस्त्र, डी प्लास्टिक के वस्त्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी चमड़े और पेड़ की छाल से बने वस्त्र। प्रश्न 22, नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन क्या था? ए विवाह की परंपरा का अंत, बी स्थायी निवास और सामाजिक जीवन की शुरुआत, सी स्कूलों का निर्माण, डी युद्ध की शुरुआत। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थायी निवास और सामाजिक जीवन की शुरुआत। प्रश्न 23, तांबे पाषाण युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शंस ए केवल पत्थर के औजारों का प्रयोग, बी तांबे और पत्थर दोनों के औजारों का प्रयोग, सी लोहे के औजारों का प्रयोग, डी धातु का कोई प्रयोग नहीं। सही उत्तर बी तांबे और पत्थर दोनों के औजारों का प्रयोग। प्रश्न 24, भारत में तांबे पाषाण युग का एक प्रमुख स्थल कौन सा है? डॉट ऑप्शंस ए मोहनजोदड़ो, बी इनामगाम, सी चोलापुर, डी कालीबंगा। सही उत्तर बी इनामगाम। तांबे पाषाण युग में लोग किस मुख्य धातु का प्रयोग करते थे? ऑप्शंस ए लोहा, बी टिन, सी तांबा, डी सीसा। सही उत्तर सी तांबा। भारत में तांबे पाषाण युग का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? ऑप्शंस ए भीमबेटका, बी महागांव, सी कायठा, डी कोलदिहवा। सही उत्तर सी कायठा। तांबे पाषाण युग में प्रमुख आजीविका क्या थी? ऑप्शंस ए व्यापार, बी नौकरी, सी कृषि और पशुपालन, डी मछली पकड़ना। सही उत्तर सी कृषि और पशुपालन। प्रश्न 28, तांबे पाषाण युग को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस ए नवे धातु युग, बी धातु पाषाण युग, सी मिश्रित धातु युग, डी काष्ठ युग। सही उत्तर बी धातु पाषाण युग। प्रश्न 29, तांबे पाषाण युग में लोग किस प्रकार के बर्तन उपयोग करते थे? ए धातु के, बी मिट्टी के चित्रित बर्तन पेंटेड पॉटरी, सी प्लास्टिक के, डी कांच के। सही उत्तर बी
मिट्टी के चित्रित बर्तन। प्रश्न 30। इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी घोड़, डी कृष्णा। सही उत्तर ऑप्शन सी